हेलो दोस्तों। एस यू नो दैट यूजीसी का एग्ज़ाम हो चुका है। तो एग्ज़ाम के बाद सबसे ज़्यादा जो पूछे जाने वाला सवाल एक ही होता है कि सर कट ऑफ क्या जाएगी, पेपर टफ था, जेआरएफ मिलेगी या नहीं। तो अगर आप भी कंफ्यूज हो तो इस वीडियो को एंड तक आप ज़रूर देखिए, क्योंकि आज हम पास्ट ईयर कट ऑफ को डिकोड करेंगे कि कट ऑफ डिसाइड करने वाले रियल पैरामीटर्स समझेंगे। और एज यू नो दैट पेपर वॉज टफ, सो उसके बेसिस पर फ्यूचर कट ऑफ को भी हम प्रोडिक्ट करेंगे कैटेगरी वाइज, जेआरएफ और नेट को अलग अलग। ओके। तो सबसे पहले हम जो जेआरएफ की पास्ट ईयर के ट्रेंड को देखते हैं। तो अगर आप ग्राफ को देखें तो एक चीज़ क्रिस्टल क्लियर होगा कि सभी कैटेगरी में एक अपवर्ड ट्रेजेक्ट्री मिल रही है। जैसे आप यूआर में देखें तो यूआर में सबसे हाई जो कट ऑफ गई है वो दिसंबर जो जून 2025 में 2016 के 216 गई है कट ऑफ। ओबीसी की 208 गई है, ईडब्ल्यूएस की 208 गई है, एससी की 196 गई है, एसटी की 190 गई है। तो यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी सब में आपको एक अपवर्ड ट्रेजेक्ट्री मिलेगी। दिसंबर जबकि दिसंबर 2023 में एक टेम्परेरी डिप था, उसके बाद आपको हर जगह आपको स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन दिख रही है। तो इससे हम क्या एक कंक्लूज़न निकाल सकते हैं कि जेआरएफ में कंपटीशन बढ़ रहा है। जेआरएफ में मार्क्स वर्सेस रैंक का जो गैप है वो बहुत टाइट हो चुका है। और आप ये देखेंगे कि जून में पेपर होता है ना, उसमें हमेशा पीक कंपटीशन आपको दिखता है। ठीक है ना। अगर अब आप ये नेट में यहाँ पे आइए तो नेट में जो यूजुअली स्कोर है ना वो ऑलमोस्ट स्टेबलाइज है। यहाँ पे आपको ज़्यादा इंक्रीज़ या डिक्रीज़ नहीं दिखेगा। ठीक है ना। ये यहाँ पे वॉलेटिलिटी बहुत कम है, स्लो है बट स्टेडी मूवमेंट है। तो अगर आप जेआरएफ और नेट को अगर आप देखेंगे ना तो जेआरएफ एक आपका एक एग्रेसिव रेस है, यहाँ पे आपको बहुत रेस मिलेगी। और जबकि नेट आप देखेंगे तो नेट में आपको क्वालिफिकेशन ट्रैक आपको मिलेगा। तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं कि नेट आपको क्लियर करना रिलेटिवली आपका प्रिडिक्टेबल है अगर आप बहुत कंसिस्टेंट हो। अब हम ये देखेंगे कि कट ऑफ को डिसाइड करने वाले पैरामीटर कौन कौन से होते हैं। तो आप यहाँ पे सबसे पहले ये देख लीजिए कि अगर आप यूआर कैंडिडेट हैं और आपके 216 से ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं तो यू कैन बी वेरी श्योर दैट यू आर गोइंग टू क्वालिफाई द जेआरएफ। एंड ऐसे ही आप ओबीसी में देख सकते हैं कि अगर आपके 208 से ज़्यादा जा रहे हैं तो आप तो जेआरएफ निकालेंगे ही। ठीक है ना। एज यू नो दैट का जो दिसंबर का जो अभी पेपर हुआ है वो मॉडरेट टफ टू लेवल था एज फ्रॉम द प्रीवियस ट्रेंड। तो जो जहाँ तक पूरे चांसेस हैं कि 216 से तो कट ऑफ कम ही जाएगी। ओके। तो इसको हम अभी बाद में डिकोड करेंगे कि कितनी कट ऑफ जाएगी। लेकिन जो कैंडिडेट के जून 2025 से ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं वो आप क्लियर कट मानिए कि आप कट ऑफ क्वालिफाई कर रहे हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो कट ऑफ को डिसाइड करने वाले पैरामीटर कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला होता है तो पेपर की डिफ़िकल्टी लेवल, कि पेपर इजी था, टफ था या मॉडरेट था। दूसरा होता है कि यहाँ पे सीरियस कैंडिडेट की डेंसिटी, कि कितना टफ कंपटीशन है। और तीसरा होता है कि आपकी जेआरएफ की सीट्स कितनी हैं। फिर आप यहाँ पे होता है कि नॉर्मलाइजेशन का इफ़ेक्ट होता है ना, कि कितनी शिफ्ट में पेपर हो रहा है। और लास्ट में हम देखेंगे जून और दिसंबर का इफ़ेक्ट क्या होता है। ठीक है ना। अगर हम इस बार का पेपर देखें तो ये पेपर मॉडरेट टू टफ है, मॉडरेट टू टफ है। तो इसकी जो कट ऑफ है तो कट ऑफ तो नीचे ही जानी चाहिए। ठीक है ना। पहला पैरामीटर तो ये है कि जहाँ पे आपकी कट ऑफ नीचे जानी चाहिए। और सीरियस कैंडिडेट की डेंसिटी, तो जैसे जैसे एग्ज़ाम होता जा रहा है तो यहाँ पे जो सीरियस कैंडिडेट्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पे आपकी कोचिंग फैसिलिटीज़ भी आ रही हैं, इंटरनेट का पेनिट्रेशन भी बढ़ रहा है। तो जो इन्फॉर्मेशन का जो पहले डेफिसिट होता था तो वो डेफिसिट अब सरप्लस में बदल चुका है। अब इन्फॉर्मेशन को फ़िल्टर करना एक चैलेंज काम है, ना कि इन लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन एज अ चैलेंज। ओके। तो जो कैंडिडेट की डेंसिटी है वो तो बढ़ रही है, तो कट ऑफ आपकी बढ़नी चाहिए। जहाँ की जेआरएफ की सीट्स देखें तो इसका अभी कोई डेटा रिलीज़ नहीं किया है एनटीए ने, तो इसको हम लीव कर देते हैं।
नॉर्मलाइजेशन का एज सच इफेक्ट नहीं हुआ है क्योंकि इसका पेपर एक ही शिफ्ट में हुआ है। हाँ, जो ये लास्ट में इफेक्ट है कि आपको ये जो प्रीवियस ट्रेंड में देखा गया है कि जून में पीक कंपटीशन होता है और जबकि दिसंबर में स्लाइटली रिलैक्स्ड होता है, तो यहाँ पे आपकी कट ऑफ नीचे जानी चाहिए, ठीक है ना। तो जहाँ तक अभी जो हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि जो प्रीवियस कट ऑफ है वो प्रीवियस कट ऑफ से इस बार ही कट ऑफ नीचे ही जाएगी, एटलीस्ट आप 5 नंबर माइनस करके चलें। नाउ लेट्स कम टू द फ्यूचर कट ऑफ प्रिडिक्शन के। अब हम कैटेगरी वाइज प्रिडिक्ट करते हैं कि आप यूआर की मान लीजिए अगर आपके 205 से 210 आ रहे हैं तो आप ज़रूर जेआरएफ क्वालिफाई करेंगे। ओबीसी में आप ये मान के चलिए 195 से 200 के समथिंग, ईडब्ल्यूएस 198 से 202, एससी की 185 से 190 एंड एसटी की 175 से 180। ओके। और जहाँ तक अब नेट की हम प्रिडिक्ट करते हैं तो यूआर में अगर आपके 185 से 188 आ रहे हैं तो आप क्वालिफाई करेंगे। ओबीसी में 174 से 176, ईडब्ल्यूएस के 174 से 176, एससी के 162 से 165 और एसटी के 155 से 158। तो अगर हम फाइनल स्ट्रेटजी देखते हैं तो आपका जो सेफ़ स्कोर है, सेफ़ स्कोर आपका क्या होना चाहिए कि जो लार्ज, अगर आप सेफ़ खेलना चाहते हैं, अगर आप कट ऑफ का गेम नहीं देखना चाहते हैं, तो जो प्रीवियस कट ऑफ है उससे आपके 10-15 मार्क्स ज़्यादा ही होने चाहिए। मतलब अगर आपके 220 प्लस स्कोर होना चाहिए, अगर आप सेफ़ खेलना चाहते हैं, और नेट में आपके 195 प्लस होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमने पूरा देख चुके हैं। अब जहाँ तक है कि आपका फरवरी के फर्स्ट वीक में या जनवरी के लास्ट वीक में आपका रिज़ल्ट आ सकता है, तो जब तक आप वेट करिए। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें। यूजीसी नॉट ज्योग्राफी को ऐसे डेटा बेस्ड एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में लिख लीजिए जीआरएफ या नेट, मैं नेक्स्ट वीडियो उसी के अकॉर्डिंग स्ट्रेटजी के साथ लाऊंगा। बाय।